चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जवाब इकदाम के तौर पे आइंदा पाकिस्तानी टीम भी आईसीसी मैचेस के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। हम भारत जाएं और वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तान ने लचक दिखा दी। क्रिकेट की बका के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। आज जो भारत कर रहा है कल वो हम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पर वाजे कर दिया। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए पाकिस्तान ने शराइत बता दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। आईसीसी इवेंट्स के मैचेस हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पीसीबी ने आईसीसी से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। दूसरी सूरत में ये मैचेस पाकिस्तान में ही करवाए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम भारत जाएं और वो यहाँ ना आए। अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। जराये के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के लिए दुबई को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अगले 1 से 2 रोज में होने का इम्कान है। झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा। इंडिया तो पहले ही चाह रहा था कि हम इनके साथ अपने ताल्लुकात को हर सतह पर खत्म कर दें। एक क्रिकेट का एक डे बचा था, पाकिस्तान ने खुद उनको इस प्लेट में रख के ये बात दे दी है कि हम इनके साथ नहीं आते तो ना आए, हम भी नहीं जाएंगे। अगर इंडिया नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें तो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अब हाइब्रिड मॉडल को एग्री करना पड़ा है ना। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे। अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। आप कौन सी बढ़ के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मार रहे हो। हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बढ़के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा हाकिम से खौफजदा है। वही इंडिया का मैच हो रहा है तो हमने इंडिया से जान लगा रहे हैं, इंडिया से हमने मैच जीतना है जिस तरीके से। सर मैच तो जीतेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मजा तो किरकिरा हो गया कि नहीं हो गया? वो तो हम कश्मीर भी लेके जाएगा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दी कश्मीर में चैंपियन ट्रॉफी। इवन हाली ट्रॉफी को विजिट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनसे ऑक्युपाइड एरिया इसे यहाँ पे कश्मीर में। लेकिन वो हम जीत की जब ट्रॉफी कराएगा ना फिर हम जाके उसका सेल कराएगा कश्मीर का। हमारे स्टेडियम बन रहे हैं, हम तो लाखों हमारे यहाँ पे आवाम है वो देखना चाह रही थी विराट कोहली आएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स हम आएंगे। लोगों ने तो टिकट्स भी ले लिए यहाँ पे, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पे जो क्रिकेट होना चाह रही है हम क्या करेंगे? इंडिया तो मोस्ट फेवरेट है। मजा तो देखे किरकिरा हो गया भाईजान। अच्छा। मजा तो खत्म हो गया। ऐन उस मौके पर कि चंद हफ्ते से दूरी पर है चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है आइंदा बरस फरवरी में, तो उस मामले में ये सिर्फ इंडिया का दोहरा मयार है या फिर और ममालिक का भी दोहरा मयार है? देखिए, इंडिया का तो ऑब्वियसली दोहरा मेयार है और उनकी एरोगेंस भी है। जितना उनकी क्रिकेट ऑब्वियसली फ्लरिश की है और जितना रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, वो उसकी एरोगेंस में अभी तक उस नशे में वो हैं, उससे वो बाहर नहीं आ रहे। मगर बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने बड़ा भी डिसअपॉइंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि किरदार अदा किया। कि माजी में तो ये होता था कि बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का आईसीसी थोड़ा बहुत पिनलाइज करता था जो भी कंट्री, कोई बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती थी। अब तो इंडिया ऑल इन ऑल इंडिया का ही सुनी जाती है। तो मैं एक स्टेप और थोड़ा सा आगे जा दूं। देखिए, हम लोगों को थोड़ा खुद अपना हाउस इन ऑर्डर भी बेहतर करना पड़ेगा। हमारा जो अपना जो दुनिया में या आईसीसी में जो हमारी रेपुटेशन है वो आप लोगों के सामने ही है। जिस तरीके से हम लोग अपने क्रिकेट बोर्ड को रन करते हैं और मुझे तो उससे इस इशू से ज्यादा इशू ये लग रहा है कि इंडिया आ रही है ये नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो रही है वो मैं समझता हूं कि वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अगर एक टीम नहीं आ रही बाकी टीमें तो आ रही हैं। आपने जो बाकी मैचेस जो इवेंट, आपके पास इतना मैन पावर, इतने स्किल किस्म के लोग हैं कि आप लोग बाकी टीमों को केटर और एक अच्छा इवेंट 1996 के बाद अगर इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के पास आया है तो ठीक है। तो इस पे ज्यादा बहस अब नहीं करनी चाहिए नहीं आ रहा या आ रहा है। हमें ये देखना है फ्यूचर की प्लानिंग। अब हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। हमारे दोनों स्टेडियम जो हैं
वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। कहने को तो है कि दिसंबर एंड में मुकम्मल हो जाएंगे, मगर ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग ज्यादा चीजें ये हैं। आपने अपना हाउस इन ऑर्डर, अपने पास ऐसी मैन पावर तैयार करना है कि आपने ये सक्सेसफुल इवेंट दुनिया को शो करना है कि हम लोग खुद इस काबिल भी हैं, और उसके बाद अपनी वैल्यू फिर दुनिया को बताएंगे हमारी वर्थ क्या है एज अ क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, ये इस मामले में जो आपने अपग्रेडेशन की बात की है, ये इस वक्त बड़ा मसला है आपके ख्याल में, या फिर सबसे बड़ा मसला इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की पाकिस्तान में मेज़बानी है, और आपको कोई कहीं ना कहीं शक है कि पाकिस्तान ये बर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाएगा ये जो तामीराती काम है? देखिए, जिस तरीके से काम हुआ है और उसमें तो मुझे शक तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और इस क्रिकेट की मैं जो गाय बगाए वीडियोस अपग्रेडेशन की जो आ रही हैं ग्राउंड्स की, उससे तो मैं काफी हद तक मुतमईन हूं। मगर मैं जो कह रहा हूं कि हमारा फोकस जो है, देखिए मैंने पहले भी यही बात की कि हमें जो है ये लीस्ट कंसर्न अब होना चाहिए। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पिछले 16 सालों से ये पॉलिसी अगर बनाई है तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए, इंडिया के चैनल पे आप भी जाके बात करते हैं, हम लोग देखते भी उनको कि जब उनका स्टांस है, वो जब कहते हैं हमने आपसे नहीं खेलना, तो हम लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ जाती कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड, अच्छी क्रिकेटिंग नेशन बनाना है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हमारे देखे, आपके कोचेज आप आते हैं चले जाते हैं, आपके हर रोज नया चेयरमैन तो चले, जो भी बाकी भी लोग हैं, आपकी जिस तरह तवातर से आप लोगों को चेंज अप एंड डाउन करते हैं, तो इस तरह तो आपका मजाक बनता है। और आप जब आप आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पे हमारा मजाक बनता है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना है, लीस्ट बॉदर्ड के आप इंडिया आप क्या कर रहा है। हमें मालूम है, आपको भी मुझे भी, कि इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल शाहिद साहब, अपने आप को बेहतर करना है। क्या आपको लगता है कि अगर तो जिस तरह सेठी साहब ने, जिस वक्त हम वो वेन्यू और हाइब्रिड को बात कर रहे थे कि सेठी साहब ने एशिया कप एक हाइब्रिड एक प्रपोजल दिया हाइब्रिड का, अगर तो कंटिन्यूटी रहती, अपने आप को ठीक करना था, तो ये जो सारी बहस मुबाहिसा ये 2023 वर्ल्ड कप में हो जाता। बिकॉज उस वक्त जब हाइब्रिड मांगा गया था, उस वक्त सेठी साहब ने वहां जय शाह साहब के सामने बैठ के ये बात क्लेम की थी कि फिर 2023 में भी हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट उसके बाद सेठी साहब रहे नहीं पीसीबी के हिस्से में, और पीसीबी के हेड वो रहे नहीं, चेयरमैन रहे नहीं, इस वजह से उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ। आपको लगता है, जो यासिर बात कर रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, वी नीड टू स्टैंड एट अ प्लेस जहां हम स्टैंड तो ले सके किसी बोर्ड के अगेंस्ट? 100% दुरुस्त बात की यासिर ने कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारी हुकूमत भी स्टेबल हो जाए, हमारी इकोनॉमी सही हो जाए। हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हर फील्ड में, तो हमें क्रिकेट में भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हमें आईसीसी में लॉबिंग करनी पड़ेगी मेंबर बोर्ड्स के साथ। अभी अच्छा हुआ कि मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड गए थे, तो वो रिचर्ड थॉमसन से मिले, जो ईसीबी के चेयरमैन है। अभी वो यूएई के भी मुबशिर उस्मानी से मिले, जो वहां के सेक्रेटरी हैं, ऑल्दो के उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी, क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमारी बात लोग सुने, हमारी टीम अच्छा खेले। हम 8-0 हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया से, हम 7-1 है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से। ये ना हो, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें 2004, 2009, 2017 के फाइनल में हराया। जब तक हम उन्हें हराएंगे नहीं, हम ऊपर नहीं आएंगे। इंडिया की टीम अगर अपने मसल्स फ्लेक्स करती है, अपना रोप जमाती है कि वो टेस्ट में नंबर 2 है, जो नंबर 1 हो जाएंगे जल्दी, T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है, ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1 है, करेक्ट। उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। उसके ऊपर अगर रोप दिखाएं, उसके ऊपर अगर शो दिखाएं तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अपने पैसे के ऊपर, आईसीसीआई में अपने तसल्लुत के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। ये तो दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल द एंटरटेनमेंट बॉस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।